सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो टॉपिक है बच्चों का कि सर हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। सारे बच्चे परेशान घूमते रहते हैं, गाने सुनने का मन करता है, बाहर घूमने का मन करता है, केवल बस एक ही चीज़ है पढ़ाई, जिसका मन नहीं लगता। बस मैं आप लोगों को समझाने और बताने के लिए आया हूँ, ठीक है, कि क्या हो सकता है, आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारा सेशन है चाय पर चर्चा विद अमित सर, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो टॉपिक है बच्चों का कि सर हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे परेशान घूमते रहते हैं। उनको ये रहता है कि सर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जब पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी बहुत देर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कुछ और करने का मन करता है, खेलने का मन करता है, कूदने का मन करता है, डांस करने का मन करता है, गाने सुनने का मन करता है, बाहर घूमने का मन करता है, मोबाइल में रील्स देखने का मन करता है, लेकिन केवल बस एक ही चीज़ है पढ़ाई, जिसका मन नहीं लगता, जिसमें मन ही नहीं करता कि हम लोग पढ़ाई करें। तो भाई पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए। सबसे पहले बच्चों, सबसे जो ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि भाई देखिए, मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, वो एग्ज़ाम्पल आप लोग समझना। और मैं आपसे यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो आपको मैं मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बस मैं आप लोगों को समझाने और बताने के लिए आया हूँ, ठीक है, कि क्या हो सकता है, आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। तो सबसे जो ज़रूरी बात है यहाँ पर, वो दो तरह की बातें हैं। एक बच्चा तो वो है जो बहुत मेहनत करता है और जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है नंबर लाता है और अच्छे नंबर ले आता है, ठीक है। अब एक बच्चा यहाँ पर ऐसा है जिसका दिमाग बहुत तेज़ है ना, मतलब कि होशियार है काफ़ी ज़्यादा, और होशियार होने की वजह से वो थोड़ी बहुत देर भी पढ़ता है तो भी वो अच्छे नंबर ले आता है, क्योंकि उसका दिमाग तेज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। लेकिन एक एवरेज बच्चा है, एक एवरेज स्टूडेंट है, और वो खूब मेहनत करके, यानी अपनी मेहनत के बलबूते पर, है ना, क्या ले आता है, खूब अच्छे नंबर लेकर के आ जाता है। और वहीं एक बच्चा है जिसका दिमाग बहुत तेज़ है, जो कि पढ़ने में बहुत तेज़ है ना, यानी कि जिसका माइंड जो है वो बहुत शार्प है, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता, वो बस थोड़ा बहुत पढ़ता है, उसी से उसको मेमोराइज हो जाता है, ये चीज़ें याद रहती हैं और वो जाके पेपर दिया था और उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चा के दिमाग में ये बात चलती है और जब टीचर भी उसको ये बात बोलते हैं कि भाई तुम तो बस थोड़ा सा पढ़ते हो और थोड़े सा पढ़ के जो है अच्छे नंबर ले आता हो, और उसके भी दिमाग में यही बात चल रही होती है कि यार मैं तो थोड़ा सा पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मेरे को तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और ये सब सोचने की वजह से पता है क्या होता है कि वो बच्चा धीरे 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 गिरने लगता है। गिरने लगता है मतलब उसके नंबर या तो उतने ही आते हैं, है ना, मतलब जितने आ रहे होते हैं या तो वो उतने ही आते हैं, और या फिर क्या होता है बेटा, या फिर जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ इस तरीके से नीचे गिरने लगता है, यानी कि उसके नंबर धीरे 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 कम होने लगते हैं, क्योंकि उसने पढ़ना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। वहीं पर एक बच्चा ये भी है। अब ये जो बच्चा है, यानी कि जो मेहनती बच्चा है, ये जो एवरेज स्टूडेंट है, ये सोचता है कि यार मैं तो मेहनत करके नंबर लाया हूँ, और अगर शायद मैं और मेहनत कर लूँगा तो मेरे शायद और नंबर अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इतनी मेहनत की तो मेरे अच्छे नंबर आए। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लूँ तो मेरे और नंबर अच्छे आ सकते हैं, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ तो मेरे और अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इसके दिमाग में लगातार ये बातें चलती रहेंगी कि यार मैं अगर और मेहनत कर लूँ, मैं अगर और मेहनत कर लूँ तो मेरे और अच्छे नंबर आ जाएंगे, और अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ये करते करते इसका जो ग्राफ था ना, वो धीरे 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 ऐसे ऊपर उठने लगा, यानी कि इसके नंबर कम से धीरे 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 क्या होने लगे, बढ़ने लगे। सिर्फ किसकी वजह से, इसकी मेहनत की वजह से। तो बच्चों, ये सिर्फ हमारी ना, कह सकते हैं कि सोच के ऊपर बात होती है, सिर्फ हमारे दिमाग के खेल के ऊपर बात होती है, यानी हम जो अपने आप को सोचते हैं, हम जो अपने आप को समझते हैं। बेटा कभी भी अपने आप को ना सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, है ना, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। और कभी भी अपने आप को कम अंडर एस्टिमेट, ये कह सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, और कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी नहीं समझना चाहिए।
यानी अपने आप को भगवान ना समझो, ठीक है, तुम भगवान नहीं हो, ठीक है, तुम भी एक इंसान हो। लेकिन हाँ, अगर तुम मेहनत करोगे तो बेटा तुम मेहनत करके, है ना, क्या कर सकते हो, अपना जो भी लक्ष्य है उसे पा सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि उसमें मन कैसे लगाए। तो बेटा मन लगता है ये जो हमारे सामने, हमारे आसपास ये जो बातें चलती रहती हैं। अब होता क्या है ना कि हमारे जो आसपास के दोस्त होते हैं, जो हमारे यार हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, या कह सकता हूँ लड़कियों के लिए जो उनकी सहेलियाँ हैं, वो उनको चढ़ा देती हैं कोई, अरे तो बहुत होशियार है, इसके तो नंबर बहुत अच्छे आते हैं, है ना भाई, क्या बात है, मतलब इसके तो फर्स्ट आ गई है, इसको तो ज़्यादा पढ़ने की, तो ज़्यादा पढ़ती भी नहीं है और तब भी इसके इतने अच्छे नंबर आ गए, भाई क्या बात है तेरी तो, है ना। इस तरीके से उसको ना खूब चढ़ा देते हैं। अब वो क्या है, वो हवा में घूमने लगता है कि हाँ मतलब मैं ही हूँ जो भी हूँ, मतलब मेरे ही नंबर आते हैं। और फिर पता है क्या होता है, तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या था कि एक टॉपर बच्चा था और एक जो है एवरेज बच्चा था। अब जो टॉपर बच्चा था, सब उसको जो है ना ये बोलते थे, मतलब कि उसके ऐसा हुआ था कि उसके एक बार सबसे ज़्यादा नंबर आ गए थे। अब जब उसके सबसे ज़्यादा नंबर आ गए थे तो सब उसको ये कहने लगे थे कि बोर्ड में ना यही टॉप करेगा, बोर्ड में ना पक्का यही टॉप करेगा, बोर्ड में ना पक्का यही टॉप करेगा। और ऐसे कहते 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 पता है क्या हुआ, सब लोग उसके आसपास के लोग कहने लगे उसे कि हाँ भाई यही टॉप करेगा, यही टॉप करेगा, यही टॉप करेगा, यही टॉप करेगा। और उसके दिमाग में फिर बच्चों वही बात चलने लगी कि हाँ मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो टॉपर हूँ, मैं ही टॉप करूँगा, मुझे तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मतलब वो उसने फिर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने बस जो उसके आसपास के लोग थे ना, जो उसको टॉपर 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 कहते रहते थे कि हाँ यही टॉप करेगा, यही टॉप करेगा, तो वो उस अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान देने लगे। और हुआ ये कि वहीं एक एवरेज बच्चा था जो कि नॉर्मल अपना एवरेज पढ़ रहा था, यानी कि वो डेली पढ़ता था, नॉर्मल अपना जैसे पढ़ते हैं एवरेज बच्चे की तरह वो अपना रोज़ लगातार पढ़ता रहा, पूरी मेहनत से पढ़ता रहा। उसने कभी अपनी जो है पढ़ाई को छोड़ा नहीं, उसने कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। और हुआ क्या, जब एंड में बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो टॉपर वो निकला जो एवरेज तौर पर पढ़ रहा था, यानी कि जो कंटिन्यूअसली पढ़ रहा था, जो पूरे मन से पढ़ रहा था। और वो जो बच्चा था टॉपर, वो सिर्फ ये सोच के रहेगा कि हाँ मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, टॉपर हूँ, टॉपर। तो जब बच्चों ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट समझने लगते हैं, यानी कि जब हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, जब हम अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि हमें तो बहुत कुछ आता है, तो फिर होता क्या है कि हम वो चीज़ नहीं पा सकते। उसके दिमाग में यही चलने लगा कि मैं टॉप करूँ, मैं टॉप करूँगा, मैं टॉप करूँगा। और एंड में क्या हुआ, उसने टॉप नहीं किया। जबकि ये जो एवरेज बच्चा था, इसने तो बस ये सोचा था कि मुझे डेली पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं और मुझे बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, फिर टॉप तो मैं अपने आप कर जाऊंगा, सीधी सी बात है। इसने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ मुझे जो है टॉप करना है, लेकिन इसने कभी इस चीज़ को जाहिर भी नहीं होने दिया, इसने कभी इस बात को गाया बजाया नहीं, है ना। इसने उस चीज़ को अपने मन में रखा। अगर इसने टॉप भी करना था, इसको अगर टॉप भी करना था इस एवरेज बच्चे को, तो इसने उस चीज़ को अपने मन में रखा और उसके लिए इसने मेहनत की। और एट द एंड फिर क्या हुआ, ये टॉप करके दिखाया इसने। तो कहने का मतलब बच्चों बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ अपने जो टारगेट है, यानी जो तुम्हारा गोल है, उस पर फोकस करो, इधर उधर की बातों में मन मत लगाओ, तब तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। सिर्फ अपने टारगेट को देखो, तब तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। इसके बाद एक और बात बताता हूँ। होता क्या है कि हम अपनी गलतियों को ना कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब हमारी गलतियाँ कैसे हैं, हमारी गलतियाँ ऐसे होती हैं बच्चों कि देख, जब हमारे नंबर कम आते हैं तो हम दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी गलती बताने लग जाते हैं। दूसरों के ऊपर कैसे, जो मेरे स्कूल में टीचर है ना वो कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते, जो मेरे ट्यूशन में टीचर है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते, फिजिक्स वाले सर तो कुछ ढंग से समझाते ही नहीं है ना, जो साइंस वाली मैडम है वो तो डेफिनेशन ही नहीं लिखवाती हैं, वो तो डायग्राम ही नहीं बनवाती ढंग से, वो तो प्रैक्टिस ही नहीं करवाती, वो तो न्यूमेरिकल ही नहीं करवाती, है ना। फिर ऐसे ही हमने हिंदी वाली के लिए या इंग्लिश वाली टीचर के लिए हम कुछ बोलने लगे कि जो इंग्लिश वाली मैडम है वो तो ट्रांसलेशन ही नहीं कराती, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे में कमी निकालने लगे। हम कैसे करने लगे, ऐसा हुआ था कि मेरे चाचा के बेटे की शादी थी तो मैं वहाँ चला गया था 1 हफ्ते के लिए। अब इस चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। अरे वो ऐसा हुआ था ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और तबीयत ख़राब होने की वजह से क्या हुआ ना कि मैं ना अच्छे नंबर नहीं ला पाया, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम ना बहाने ढूंढते रहते हैं। हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है
जो हमें क्या करती है, जो हमारा पढ़ाई से मन हटा देती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं, है ना। अगर हम अपनी गलतियों को मानेंगे कि भाई मेरी जो है इस वजह से नंबर कम आए हैं, मैं पढ़ा नहीं, और जब मैं पढ़ा नहीं इसी वजह से मेरे नंबर कम है, जब हमारे दिमाग में ये बात चलेगी तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं फिर उसके लिए काम करूँगा कि अगली बार ना मुझे नंबर कम नहीं लाने, मुझे अगली बार नंबर अच्छे लेकर के आने, मुझे अगली बार जो है पास होकर दिखाना है, मुझे अगली बार जो है टॉप करके दिखाना है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अपनी जो भी गलती होती है उसको एक्सेप्ट किया करो। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है, अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तो ये देखो कि भाई वो नंबर कम क्यों आ रहे हैं, उस नंबर के कम आने की वजह क्या है, क्यों आए वो नंबर कम, इस चीज़ पर फोकस किया करो। ठीक है, कभी भी ये सोच के मत बैठा करो कि पापा से कुछ कह देंगे, मम्मी से कुछ कह, अरे पापा पता है दिक्कत ये थी, मेरे आज ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। अब तुम जानते हो इसकी पूरी सच्चाई, ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे सच में पेट में दर्द हुआ था या तुमने जो है सिर्फ बहाना बनाया झूठा ताकि तुम्हें पढ़ने से बच जाओ। तो कहने का मतलब ये है बेटा, पढ़ाई में मन हमारा तभी लगता है जब हम मन लगाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश कैसे होगी कि जैसे मान लो अगर तुम्हारे नंबर पास होने वाले हैं, ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास होने वाले नंबर आए, तो फिर तुम ये सोचो कि भाई अब मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है। एक तो ये है कि बस नॉर्मल पास हो गए, है ना, मान लो 33-34 नंबर पे पास होते तो 35-36 नंबर आ गए, हाँ चलो ठीक है पास हो गए। लेकिन नहीं, फिर तुम ये सोचो कि बेटा नहीं, मेरे को ना मुझे ऐसे अच्छे नंबरों से पास होना है। जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं वो ये सोचें कि भाई अब मुझे टॉप करके दिखाना है। अच्छे नंबरों से तो मैं पास हुआ हूँ, मेरे 65, 70, 80 नंबर आए हैं, पर नहीं, अब मुझे टॉपर बनना है, मुझे 95 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं। इस चीज़ को बेटा अपने माइंड में रखो हर समय, तब जाकर के क्या होगा कि तब जाकर के तुम्हारा मन जो है पढ़ाई में लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिमाग में तुम्हारे हर समय वही चलता रहेगा कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे टॉप करना है। और जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें लग, और अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना उसको भी ठीक करो। होता यह है कि जैसे तुम्हें तुम्हारा दोस्त ऐसा मिल गया जो तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगाता, मतलब कि जो तुम्हें घुमाने ले जाता है, जो तुम्हें पिक्चर दिखवाने ले जाता है, जो तुम्हें क्रिकेट खिलवाने लगवा जाता है, अरे जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जो ये कहता है कि चल यार गाने सुनते हैं, ठीक है तो कर लेंगे बाद में पढ़ाई, फिर तो बेटा क्या है कि उसके साथ में अगर तुम गाने सुनते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम सुनो गाने, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में सुनो। मैं कभी भी न क्रिकेट खेलने के लिए, न सीरियल देखने के लिए, न गाने सुनने के लिए, न घूमने के लिए, न मोबाइल चलाने के लिए मैं कभी बच्चों को मना नहीं करता। ठीक है, मैं हमेशा यही कहता हूँ बेटा कि ये चीज़ें जो करते हो तुम लोग, ये एक लिमिट में करो। अगर जब तुम ये चीज़ें लिमिट में करोगे तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें खुद पता चलेगा कि भाई मोबाइल में केवल रील्स देखने से ना तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला नहीं। अगर तुम मोबाइल में केवल रील्स देखे जा रहे हो लगातार इंस्टाग्राम पे या जिस भी उस पर तुम देख रहे हो, तुम खाली बस रील्स देखे जा रहे हो, तो बेटा खाली रील्स देखने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और जब तुम पढ़ाई करोगे तो वही चीज़ तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही पढ़ाई में मन लगाएगी। ऐसा होता है ना कि बच्चों का क्या होता है कि जैसे मान लो मैथ्स की ही बात ले लो, मैथ्स में क्या हुआ कि एग्जाम्पल ले लिया कि अब उन्होंने मान लो कि सवाल करने हैं, तो भाई मोबाइल उठाया और मोबाइल उठा के पढ़ने लग गए। बेटा अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो अगर ऑनलाइन में तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो और लेक्चर देख करके तुम साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो चीज़ बेस्ट है बेटा, वो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अगर तुम मोबाइल में खाली रील्स देख के अपने दोस्तों के साथ में, मान लो तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है कि जो आकर के अरे देख भाई कितनी बढ़िया रील है, कितनी बढ़िया पिक्चर आई है, चल देखते हैं ये वो, ठीक है देखो, लेकिन उसको फिर पढ़ने के लिए भी तो बोलो कि चल तूने बोला ना कि हाँ ठीक है रील्स देखते हैं या ये वाली पिक्चर देखते हैं, चल ठीक है अब देख ली ना, अब चल अब बैठ के पढ़ते हैं। फिर देखो कि क्या वो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ता है, क्या वो तुम्हें पढ़ने देता है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, कितना नहीं है। तो बेटा केवल रील्स देखने से, है ना, कि केवल मोबाइल में अगर रील्स देख के खाली तुम लोग अगर मज़े ले रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा, फिर तुम्हारा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, अगर तुम ऑनलाइन जो है लेक्चर्स देख रहे हो बेटा, तो बेटा ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें अमित सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, और उसके साथ साथ में जो तुम नोट्स बना रहे हो नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा मोबाइल का यूज़ बहुत ही ध्यान से करो, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ना कि जो तुम्हारा ध्यान जो है, तुम्हारा पढ़ाई से मन जो है ना वो हटा भी सकती है। जब एक बार रील्स पर आ जाते हैं ना तो फिर पढ़ाई सब भूल आ जाते हैं कि क्या पढ़ाई कुछ नहीं।
सब गड्ढे में चली जाती है। तो इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। जो बातें मैंने बताई हैं बेटा, इनको अप्लाई करना अपनी लाइफ में। कोई और ऐसा तरीका नहीं है कि जो तुम्हारा पढ़ाई में मन लगाएगा। जिस घर में, जिस कमरे में बैठकर या जहाँ भी जिस जगह पे तुम बैठकर पढ़ाई करते हो, वो जगह वो क्या होनी चाहिए बेटा, वो एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा रूम है जहाँ पर तुम बैठकर पढ़ाई करते हो, या वो जो जगह है जहाँ पर तुम बैठकर पढ़ाई करते हो, है ना, तो वो जगह जो है बेटा वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तब हमारा पढ़ाई में मन अच्छे तरीके से लगता है। ठीक है, शोर शराबा यानी कि कह सकते हैं कि नॉइज़ी नहीं होना चाहिए। नॉइज़ कह सकते हैं, नॉइज़ वाला एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। समझ में आ रही बात? बिल्कुल भी वहाँ पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास कोई शोर मचा रहा है तो उसको कह दो, उसको टोक दो कि भाई देख यार, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ लेने दे, मैं ये सब चीज़ें बाद में करूँगा, पहले मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई ऐसा सहेली है जो तुम्हें पढ़ाई से रोकती है, जो तुम्हें पढ़ने नहीं देती है या पढ़ने नहीं देता है, तो बेटा उसको थोड़ी देर समझाओ, उसको बोलो कि भाई मुझे पढ़ने दे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये चीज़ कर लेंगे, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तुम्हारे लिए क्या है? ज़रूरी तुम्हारे लिए बेटा पढ़ाई है। ठीक है, तुम्हारे लिए घूमना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए क्रिकेट खेलना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए टीवी देखना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए मोबाइल चलाना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल में बैठ के अगर रील्स देख रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा बेटा कह सकता हूँ कि शर्म वाली बात है कि तुम लोग अपने माँ बाप का पैसा भी बेकार कर रहे हो, अपना टाइम बेकार कर रहे हो, और अपना आने वाला जो फ्यूचर है ना, तुम अपने फ्यूचर को तो भैया क्या कर रहे हो, सीधा सीधा बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो कभी भी बेटा इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मज़ा देखो आता है, लेकिन मज़ा हमें नहीं लेना है, क्योंकि मज़ा एक टाइम के बाद बेटा सज़ा भी बन जाती है। ठीक है, तो मज़े नहीं लेने हैं। ठीक है ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और बस यही आज के लिए काफ़ी था। मुझे लगता है कि बेटा इतना जो है मैंने आज जो बातें बताई आपको ये समझ में आई होंगी, और आप लोग अप्लाई करोगे, अपना पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करोगे। पढ़ाई में मन कैसे लगेगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुधारो। ठीक है, कोशिश करो कि ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करो जहाँ पर शांति हो, सफाई हो, है ना, और कोशिश ये करो कि जहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई बहन बैठकर पढ़ रहे हैं वहीं पर बैठकर पढ़ लो, ताकि उनसे तुम चीज़ें पूछ सको। जैसे अगर बड़े भाई बहन हैं तो हम उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो हमें बता भी देते हैं कि भाई मैंने जैसे पूछ लिया कि सर भैया मेरे को ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बताओ कैसे होगी, तो वो हमें बता देते हैं। या दीदी मेरे को ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ज़रा आप बता दो कि कैसे होगी, तो वो बता देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ना मोटिवेशन बढ़ता है, हमें मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, हमें पढ़ाई में मज़ा आता है, और जब हमें अच्छा लगता है तो हमारा और पढ़ने का मन करता है। ठीक है, अपनी नींद पूरी करो बेटा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो नींद ना पूरी होने की वजह से भी हमें चिड़चिड़ापन होता है, और चिड़चिड़ापन की वजह से भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, तो कम से कम 6-7 घंटे सोया भी करो, और अपनी जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की बात माना करो, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी हमें बेटा गलत बात नहीं सिखाते हैं। ठीक है, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें हमेशा अच्छा ही बताएंगे, उनकी बात समझो। जो टीचर्स बताते हैं उनकी बात सुनो, तुम्हारा सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? करोगे ना अप्लाई इस चीज़ को अपनी लाइफ में? बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? सब लोग करोगे? चलो तो बेटा लाइक कर देना आज की इस वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।